आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए हम देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 26 नवंबर 1935। ऑप्शन बी में दिया गया है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन सी में दिया गया है 27 सितंबर 1925 और ऑप्शन डी में दिया गया है हमारा 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जैसा कि पहले में दिया गया कितना 26 नवंबर 1900 हमारा ये दिया गया 35 और दूसरे में दिया गया है 15 अगस्त 1947 और तीसरे में दिया गया है 27 सितंबर 1925 और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप लोग थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें। देखते हैं कौन पहले देता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर बता देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हमारा 27 सितंबर 1925 को हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन दिया है नागपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है भोपाल और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है आगरा और चौथा ऑप्शन दिया है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चलिए हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नागपुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पहला है ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है केशव बलराम हेडगेवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए दिया गया है 15 अगस्त 1947, ये तो हमारा होगा ही नहीं। ऑप्शन बी दिया है 26 अप्रैल 1980 और ऑप्शन सी दिया है 26 जनवरी 1950, तो ये भी नहीं होगा। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न हमारा दिया गया है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इसमें भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है 27 सितंबर 1925, ऑप्शन बी में दिया गया 25 मार्च 1960 और ऑप्शन सी में दिया गया 21 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी में दिया गया अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 21 अक्टूबर 1951 में हमारे भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है झारखंड, ऑप्शन डी में दिया महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। बीजेपी का जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए घड़ी है, ऑप्शन बी है लालटेन, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमल है। बीजेपी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमारा क्या है? पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो
तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 4। तो पहला ऑप्शन दिया है 15 अक्टूबर 2012, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 26 नवंबर 2012 और तीसरा दिया है 17 दिसंबर 2013 और चौथा दिया गया अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन था? तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, अशोक कुमार सेन, दूसरा ऑप्शन है हंसराज खन्ना, ऑप्शन सी है, तीसरा हमारा है भीमराव रामजी अंबेडकर और तीसरा डी है अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न हमारा है 10, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 25 है, ऑप्शन बी में दिया गया है 30, ऑप्शन सी में दिया गया 35 और ऑप्शन डी में दिया गया 25। तो लोकसभा का अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11वां देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11वां है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अब यहाँ पर राज्यसभा की बात करी गई है। तो राज्यसभा के लिए ऑप्शन भी इसमें 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है अन्य। तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 30 वर्ष का अल्पतम उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 12वां है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा है 1945, दूसरा 1950, तीसरा 1947 और चौथा है हमारा 1960। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो योजना आयोग बना था प्लानिंग कमीशन, तो वो हमारा 1950 में बना था, जिसको 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर दिया है केंद्र आयोग, ऑप्शन बी दिया मुखर्जी आयोग और तीसरा हमारा ऑप्शन दिया गया नीति आयोग और चौथा ऑप्शन दिया गया अन्य। तो जैसा कि अभी हमने बताया 2015 में योजना आयोग का ही प्रतिस्थापना या नाम बदलकर उसे किस में कर दिया गया, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं 14 है, नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो अभी हमने बताया था आपको ये हमारी 2015 में बनाई गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1 जनवरी 2015 और ऑप्शन बी में दिया है 13 अप्रैल। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में दिया गया 23 जून 2015, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर सही हमारा क्या है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा कौन सा है। प्रश्न नंबर हमारा 15वां है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया है 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी दिया 9 दिसंबर 2014 और ऑप्शन सी दिया है 2 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए है। स्वच्छ भारत अभियान का जो आरंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न कह रहा है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2005, ऑप्शन नंबर हमारा बी है 1998 और ऑप्शन सी नंबर है हमारा 1999 और ऑप्शन डी है हमारा 1995। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 1999 है। जो निर्मल भारत अभियान चलाया गया था वो 1999 में ही चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज
कब सक्रिय हुआ था? तो इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं इस प्रश्न के। तो पहला ऑप्शन 1942, दूसरा 1995, तीसरा 1950 और चौथा अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1942। आज़ाद हिंद जो फौज था वो 1942 में सक्रिय रूप से स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सितंबर 1950, दूसरा अगस्त 1953 और तीसरा है इसका 1952, अगस्त 1952, और डी हमारा दिया है जनवरी 1899। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है अगस्त 1952। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा पुनर्जागरण, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, और ऑप्शन सी है हमारा फ्रांस की क्रांति, और ऑप्शन डी है हमारा गोरखपुर क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनर्जागरण के समय ही हमारे राष्ट्रवाद का जन्म हो गया था। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो हरिजन संघ बनाया गया था वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन इसमें भी 4 दिए गए हैं। तो जानते हो हरिजन, ये सभी लोग जानते हैं। राजा राम मोहन राय तो होंगे नहीं, दूसरा सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है, ये भी गलत है। ये भी महात्मा गांधी ने ही हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन दिया है लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन डी दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हमारा डी है, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दीवाना चमनलाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है हमारा वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो WC बनर्जी थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर है 24, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो इस ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? जो हरिजन पत्रिका थी उसको कब प्रकाशन किया था? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1920, दूसरा दिया 1965, और तीसरा दिया 1986, और चौथा दिया है 1933। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हमारा सभी को पता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो इस प्रश्न का
उत्तर भी हमारा है। पहला दिया है इसमें ऑप्शन दिया लेबर पार्टी, दूसरा दिया लिबरल पार्टी और तीसरा राजकीय अधिकारी और चौथा अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लिबरल पार्टी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है बर्मा से, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है थाईलैंड से, ऑप्शन डी दिया है सिंगापुर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सिंगापुर से। अगला प्रश्न है हमारा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जानते हैं सभी लोग, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ए ओ ह्यूम जो था वो कांग्रेस का संस्थापक था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।